गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? अपन चलो एक एएनएम का टॉपिक है या फर्स्ट एड का अपन जो टॉपिक लेके अपना टॉपिक है ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग। ड्रेसिंग और बैंडेजिंग क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कस। ड्रेसिंग का मतलब है अगर किसी को घाव हो जाए या मरहम करते हैं तो उसको अपन क्या बोला जाता है? ड्रेसिंग कहा जाता है। जैसे अपन बात करें प्राथमिक सहायता के लिए, अगर अपन मोस्टली जो घाव हो जाए, घाव का अपन वैसे बोल सकते हैं अगर वुंड हो जाए, इस वुंड को केयरिंग करने के लिए या जो घाव है इसके मलहम लगाने के लिए दवा लगाते हैं। दवा के साथ में अपन पट्टी लगाते हैं तो इसको अपन ड्रेसिंग कहा जाता है। यह अपन इसलिए करते हैं कि जो घाव है वो जल्दी भरे। घाव जल्दी भरने के लिए, घाव जल्दी भरने के लिए अपन इसको यूज में लेते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट अपन इसकी बात करें तो वो अपना होता है कि बैंडेजिंग क्या होती है। बैंडेजिंग का मतलब होता है अगर जो पट्टी है, जैसे जो पट्टी को अपन बनाते हैं, बैंडेज क्या होती है? जो पट्टी होती है, पट्टी का मतलब अपन जिसको पट्टी बोलते हैं बैंडेज बोलते हैं, जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं जो भी अपनी पट्टी है उसको अपन उस घाव के अंदर चारों तरफ से बांध देते हैं। तो यही अपने बैंडेजिंग है। चलो बैंडेजिंग के बाद में अपन देखते हैं टाइप ऑफ बैंडेज कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ बैंडेज का मतलब है कि पट्टियों के क्या कितने पट्टियां बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे पट्टियों की अपन बात करें कि रोल रोल के अंदर होती हैं जिसको रोलर पट्टियां बोलती हैं। जो तिकोनी तिरछी होती हैं उसको अपन तिकोनी पट्टियां बोलते हैं। और चिपकाने वाली जो पट्टियां होती है उसको अधेसिव पट्टियां बोल सकते हैं। और कुछ काम चलाओ पट्टियां होती हैं, जैसे अपने घर में किसी को चोट या अंगुली के लग जाए तो अपन कपड़े की काट के बांध लेते हैं, वो क्या काम चलाओ पट्टियां होते हैं। तो इसको देखते हैं अपन, देखो एक एक चीज करके देखते हैं। पट्टियों के मोस्टली इसको 3 से 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट अगर पट्टी की अपन बात करें तो रोल पट्टियां, रोल पट्टियां में स्वेज चिपकने वाली होती हैं, गोज लगाया जाता है, उसके अंदर इलास्टिक होती है, मतलब वो फैल सकती हैं। तिकोनी पट्टियां मोस्टली कपड़े की बनी होती है, अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें हाथ में डालने के लिए वो कौन सी है? तिकोनी पट्टियां होती हैं। नेक्स्ट है अधेसिव पट्टियां। अधेसिव पट्टियां की अपन बात करें टेप या स्ट्रिप होती हैं। जैसे अपन क्या बोलते हैं, ये यहाँ किसी का लग गई है तो उसको जो चिपकाने के लिए अपन जो काम में लेते हैं उसको अपन टेप बोलते हैं या स्ट्रिप बोल सकते हैं उसको। ठीक हो। नेक्स्ट अपन इसकी कंटिन्यूटी में अगर इसकी बात करें तो वो अपने हैं काम चलाऊ पट्टियां। काम चलाऊ पट्टियां कौन सी हो गई? काम चलाऊ पट्टियां अगर जो कपड़े हैं घर के अंदर या चादर या तौलिया है उसके अंदर किसी को लग गए तो अगर उसको अपन बांध के करते हैं तो उसको काम चलाऊ अपन क्या कहते हैं? पट्टियां कहते हैं। मतलब पट्टी का सीधा मतलब ही इतना है कि जो अगर किसी को घाव हो गया है या फिर किसी को ऐसे बोल सकते हैं किसी को घाव वगैरह हो गया है तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि उस घाव को जो बांधने के लिए अपन या उसको कवर करने के लिए अपन जो थिंग्स काम में लेते हैं या फिर जो अपने उसके लिए जो कपड़ा काम में लेते हैं उसी को अपन बैंडेजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इसके कंटिन्यूटी में अपन बात करें तो वो अपना है कि यूज ऑफ बैंडेजिंग क्या है। मतलब इसके अंदर सीधा मतलब है जो पट्टियां बांधते हैं या जो बैंडेजिंग करते हैं उसका क्या उपयोग है, या ऐसे कह सकते हैं उसका क्या यूज है, या यूज ऑफ बैंडेजिंग उसको किस काम में लिया जाता है। मतलब ये पट्टियां को अपन क्या काम में लेते हैं कि जिसकी वजह से, जैसे अपने यहाँ पे ये सीधा सिस्टम लिखा हुआ है कि मोस्टली ड्रेसिंग को यथास्थान रखना, जो ड्रेसिंग है उसको यथास्थान रखने के लिए अपने काम में लेते हैं। घाव की सुरक्षा करने के लिए अपन मोस्टली इसको काम में लिया जाता है। और रक्तस्राव को रोकने के लिए, मतलब रक्तस्राव मतलब जो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग आप समझते हो, अगर घाव है उसको ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए करते हैं। घाव की सुरक्षा के लिए, अपना जो वुंड है उसको सेफ्टी के लिए अगर कवर करके रखेंगे तो क्या नहीं होगा? इन्फेक्शन नहीं होगा। तो उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? अपन मोस्टली ड्रेसिंग करते हैं। नेक्स्ट है दबाव और प्रेशर के लिए। अगर कुछ भी मतलब कि कट हो गया है, अपने घाव हो गया है तो उसको मोस्टली अपन क्या करते हैं? प्रेशर से करके रखेंगे तो क्या होगा उसके अंदर मोस्टली वो जो ब्लीडिंग है वो बहेगी नहीं। या आप सीधा करते हैं अगर फिंगर में कोई ब्लीडिंग हो रही होती है तो अपन उसके क्या करते हैं? प्रेशर से दबा के रख लेते हैं। और जब प्रेशर से दबा के रख लेंगे तो उससे ब्लीडिंग नहीं आएगी। और अपन इसके बाद में अपन नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं कि
कि अपन जो ये चीजें काम में ले रहे हैं, काम में लेने का सीधा मतलब है कि ये जो अपन ड्रेसिंग कर रहे हैं कि अपन जो यूज में ले रहे हैं वो ये है कि चोटग्रस्त भाग होता है या चोटग्रस्त जो भाग है उस भाग को सहारा देने के लिए भी मोस्टली अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट है सूजन को रोकने के लिए, जैसे अपन देखते हैं किसी को भी सूजन आ जाती है या उसका फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब उसकी मतलब कहते हैं बोन फ्रैक्चर हो जाती है। अगर बोन फ्रैक्चर हो गई तो उस फ्रैक्चर को करने के बाद तुरंत क्या सूजन आ जाती है, तो सूजन आने से पहले उस पर क्या देते हैं अपन प्लास्टर लगा देते हैं। तो प्लास्टर से क्या होगा उसकी सूजन कम आ जाएगी। तो इसके भी अपन काम गंभीर अंग या उसको स्थिरीकरण करने के लिए मतलब फिक्स करने के लिए भी काम करते हैं। स्थिरीकरण करने का मतलब स्थिर करने के लिए काम में, अगर जैसे किसी का हाथ पैर टूट गया है तो उसको फिक्स करने के लिए काम में भी मोस्टली अपन क्या लेते हैं, ये ड्रेसिंग और बैंडेज को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इसकी कंटिन्यूटी में अपन अगर बात करें तो वो अपने है कि ड्रेसिंग करने के लिए अपन काम में ले रहे हैं और उसके बाद में ये अपने जनरल बेसिक इसके यूज थे, जैसे बेसिक पहले के बाद ड्रेसिंग को यथास्थान रखने के लिए अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट है घाव की सुरक्षा के लिए अपन काम में लेते हैं। रक्तस्राव या ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी अपन क्या करते हैं, बैंडेजिंग का काम में लेते हैं। अगर आप एक नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल पढ़ेंगे, हॉस्पिटल में आप जाएंगे सारे समझ में आ जाएगा। प्रेशर देने के लिए, दबाव देने के लिए भी इसका यूज है। उसके बाद में नेक्स्ट है चोटग्रस्त भाग को सहारा देने के लिए भी मोस्टली अपन इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट है कि आराम बढ़ाना या सूजन को रोकने के लिए भी अपन मोस्टली इसको काम में लिया जाता है और इसको कोई भी चीज स्थिर करने के लिए भी मोस्टली इसको काम में लेते हैं। तो इसके अंदर आपको ये एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, प्रिंसिपल आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, इसको ज्यादा ध्यान में रखना है कि मेथड ऑफ बैंडेजिंग क्या है, मतलब पट्टियां बांधने की कौन कौन सी विधियां हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, मेथड ऑफ बैंडेजिंग, मतलब बैंडेजिंग बांधने की कौन कौन सी विधियां। जैसे अपन सबसे पहले अपन बात करें रोल बैंडेजिंग, आपने अपने पहले डिस्कस कितने प्रकार के रोल बैंडेजिंग का प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है। जैसे कौन या घुटने की पट्टियां जो बांधते हैं वो किसके बांधते हैं, रोल बैंडेजिंग से बांधते हैं। हाथ या पैर होता है, हाथ या जो पैर है उसकी पट्टियां जो बांधते हैं वो भी अपन मोस्टली किससे बांधते हैं, रोलर बैंडेजिंग से। आंख के ऊपर अगर जो पट्टियां बांधते हैं, आंखों के अंदर बांधते हैं, वो भी रोल बना के फिर उनको अपन बांधते हैं। कान की पट्टी को भी अपन मोस्टली क्या है उसके थ्रू ही बांधते हैं, रोल बैंडेजिंग है। जबड़ों की पट्टी को मतलब रोल जो बैंडेजिंग है उसका यूज कहाँ कहाँ पे प्रयोग में लिया जाता है, कोहनी या घुटने के अंदर अपन काम में ले सकते हैं। हाथ या जो पैर की पट्टियां हैं उसको बांधने के लिए, आंख की पट्टी को बांधने के लिए, कान की पट्टी बांधने के लिए और जबड़ा है उसको बांधने के लिए भी अपन रोलर या फिर रोल बैंडेजिंग को काम में लेते हैं। गर्दन का उपयोग करने के लिए अपन रोल लेते हैं क्योंकि रोल सा बना रहता है, उसको काम में लेते हैं। कंधे की अगर कोई चोट आ जाए तो उसको भी अपन रोल पट्टी से बांधने का काम है। और अंगूठे की बात करें या अपन जैसे थंब वगैरह है, अगर उसके अंदर कोई भी चोट आ गई है तो उसको भी बांधने के लिए रोल जो पट्टियां हैं उसको मोस्टली अपन काम में लेते हैं। सेकंड है तिकोनी। तिकोनी का मतलब होता है जैसे जो तिरछी चीज है, ये ऐसी पट्टियां होती है उसको लेते हैं। ये मोस्टली क्या है, बड़ी गल पट्टी होती है, गले के अंदर बांध के अपन हाथ को बांधते हैं। पतली स्लिंग करने के लिए भी 3 लाइन बांधते हैं, सेंट जोन स्लिंगिंग करने के लिए बांध। तीसरा आपने जो पहले पढ़ा था अधेसिव पट्टियां होती हैं। और नेक्स्ट है काम चलाऊ पट्टियां, जो घर के अंदर हैं, कोई कपड़े बेडशीट उसकी फाड़ के या तौलिए के बांध के अपन लपेटते हैं, वो काम चलाऊ पट्टियां होती हैं। तो ये आपके ज्यादा बेसिक चीजें, ये जो घर के अंदर आप सारे इस चीज के बारे में जानते हो। इसका अपन जो एक एक डायग्राम देखते हैं। जैसे रोल पट्टियां की अपन बात करें तो जैसे रोल पट्टियां में कहाँ ये देखो सबसे पहले अपने बात किया हाथ के बांधने के लिए, उसके बाद में ये देखो नी या पैर के बांधने के लिए अपन काम में ली थी। ये किसके, कोहनी को बांधने के लिए, ये घुटने बांधने के लिए काम में ली थी, ये हाथ को बांधने के लिए रोल पट्टियां। ऐसे अपन इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इन पट्टियों को अपने हाथ में बांधते हैं। अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे ड्रेसिंग में काम करेंगे ऑर्थोपेडिक में तो आपको ये पट्टियां समझ में आए। जैसे आंख में भी अपन कौन सी बांधते हैं, ये भी रोल पट्टियां, कान के बांधने की भी ये चीजें। उसके बाद में ईयर बैंडेजिंग में मैंने अब आपको बताया वो भी कैसे थी, एकल कान की पट्टी बांधने के लिए भी अपन को रोल जो बैंडेजिंग है उसको काम में लेते हैं।
जबड़ों बांधने के लिए भी अपन किसके रोल पट्टी को काम में लिया था। रोल का मतलब होता है उसको अपन एक गेंडा सा बना लेते हैं, उसको फिर अपन यूज में लेते हैं। अब उसके देखो मैं आपको कहीं दिखाता हूं, ये थंब स्पाइका है, मतलब अंगूठे को बांध के अंगूठे की जो पट्टियां लगाते हैं उसको थंब स्काइपा कहा जाता है। तो ये अपनी बेसिक सी इतनी सारी थी जो अपन पट्टियां अपन बांधने का काम करते हैं, और यही बांध के अपन जिसे किसी घाव वगैरह है या किसी भी पेशेंट को अपन फर्स्ट एड केयरिंग दे सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, आप घर के अंदर जो चोट लगती है आप घर वाले फर्स्ट एड करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो आपको भी ऐसी जो चीजें फर्स्ट एड से रिलेटेड आपको केयरिंग आनी चाहिए।